सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सब भक्तों का आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। माता भवानी और प्रभु श्री राम आपकी मदद करें, आपके सारे दुखों को दूर करें। तो कल जहाँ तक की चौपाई मैंने पढ़ी थी उसके बाद अब फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैलहि, लहहि नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु। भला जो है वो भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच जो है वो नीचता को ही ग्रहण कर किए रहता है। अमृत की सराहना किसी भी जीव को अमर करने में होती है, तो विष की चर्चा किसी को मारने में होती है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा जी के द्वारा ही पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है, आपस में पूरी तरह से मिश्रित है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरु मारव महदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनासा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वास्तव में आप ये देखिए, ये जो 4 चौपाइयां हैं, ये व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे शब्द किसी भी ग्रंथ में आप नहीं पाइएगा जहां एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द मौजूद हो। 4 चौपाइयों में, पूरी 4 चौपाइयां कितने सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने इसे सजाया है। उनकी विद्वता के कहने ही क्या है। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहही, पय परिहरि बारि विकार।
विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। आहा, क्या उपमा है, क्या उदाहरण है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुणहु मन राता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का यानी हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वेश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। माया चीज ही ऐसी है। सो सुधारी हरिजन जि मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देही। खलऊ करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। आप लाख कोशिश कर लीजिए, कभी कभी भलाई कर देंगे लेकिन दुष्टता उनकी जाती नहीं। लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी यही तेऊ। उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, ध्यान रखिए तुलसीदास जी का, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा यानी साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप को जगत पूजता है। आज भी पूज रहे हैं लोग, परंतु एक ना एक दिन वो उनका जो असली रूप है वो सामने आ ही जाता है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, नहीं चलता है। आप कब तक धोखा दे सकते हैं स्वयं को, भगवान को और आम जनता को। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जंग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जो असली साधु है वो कभी भी अपने वस्त्र और पोशाक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, सिर्फ शरीर को ढकने के लिए एक धोती बांध देता है या कुछ कर लेता है। जैसे जगत में जाम्बवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। पवन का संग पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, जबकि असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर एक से बढ़कर एक गालियां देते हैं, क्योंकि वो वही सुनते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजू मसी होई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पावन, पट पाई कुजोग सुजोग। हों ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे इसी तरह से, जब तक ये रामचरितमानस पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, आपके सामने विनयपूर्वक पढ़ता रहूँगा। प्रणाम।